जिन घरों में छोटे बच्चे होते हैं वो बच्चे क्यों रोते हैं? अक्सर माताएं या घर की उन बच्चों की माँ यह शिकायत करते हुए देखी जाती हैं कि हमारा बच्चा बहुत रोता है, जबकि हमने उसे भरपेट खाना भी खिला दिया, हमने उसे पल्ले में झुला भी दिया, हमने उसे अच्छे वस्त्र पहना दिए, हमने उसे साफ सुथरा भी कर दिया, फिर भी बच्चा क्यों रोता है? बच्चा बहुत रोता है या रात में आपको सोने नहीं देता है या बच्चों के रोने संबंधित कोई भी जानकारी आपको हो, आज आपको सब कुछ इस वीडियो में मिलने वाली है। इस किताब का नाम है हमारी भावी पीढ़ी और उसका नव निर्माण, जिसको पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने लिखा है। तो यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेंगे तो बच्चों के रोने का जो रूटीन है, वजह है, सब कुछ आपको जानकारी मिल जाएगी। बच्चों को दूध पिला दिया, उनके कपड़े बदल दिया, ढककर गुदगुदे पल्ले में लिटा भी दिया, फिर भी बच्चा रो रहा है, जबकि उसे कोई तकलीफ भी नहीं है। क्या है इसके पीछे के वजह? आज हम इस विषय पर बहुत ही गहरी बात करने वाले हैं। माँ को बच्चे के अलावा और भी बहुत सारे घर के काम करने होते हैं, घर के साफ सफाई, बर्तन, कपड़े, घर की व्यवस्था, देख रेख। क्योंकि वो गृहिणी होती है तो दिन भर बच्चे को गोदी में लेकर के नहीं घूम सकती है या फिर दिन भर अपना समय बच्चे के पास नहीं दे सकती है। इस स्थिति में बच्चे का रोना शांत कैसे कराएं, यह एक बहुत ही गहरी और बहुत ही चिंतनीय बात होती है। अब आप यह समझिए कि बच्चा रोता क्यों है। तो आपका पहली चीज तो यह पता होना चाहिए कि रोना बच्चे के लिए एक स्वाभाविक गुण है। बच्चे जब रोता है तो इससे उसके फेफड़े का व्यायाम होता है। रोने से उसके फेफड़े में हवा भरती है और वे फैलते हैं। इससे उसके फेफड़े मजबूत होते हैं। बच्चे को अंदर ही अंदर इस चीज का भाव भी उत्पन्न हो जाता है। दूसरी चीज, बच्चा रोकर अपनी शिकायत करता है, क्योंकि छोटे बच्चे अपनी बात को प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। इस स्थिति में उन्हें बहुत जल्द ही इस चीज का एहसास हो जाता है कि उनके पास एक ब्रह्मास्त्र की ताकत है, वो है रोने की। जब भी उन्हें कोई तकलीफ होती है, जब भी उन्हें कुछ दर्द होती है, पीड़ा होती है, या उन्हें किसी चीज की आवश्यकता होती है, या फिर जब वो अपनी बात मनवाना चाहते हैं, उस स्थिति में भी बच्चा रो करके अपनी बात को व्यक्त करता है। उसके अलावा ये तो उसे मुंह में, पेट में या किसी प्रकार की कोई तकलीफ है तो भी वह रो करके अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। अब और आगे चलते हैं, उसे क्या क्या तकलीफ हो सकती है। पहली चीज, पेट में, कान में दर्द होने पर बच्चा बहुत विकल होकर के रोता है। कान या सिर में दर्द होगा तो अपना हाथ उसी जगह पर बार बार ले जाएगा जहां उसको दर्द है और उस चीज का वो एहसास दिलाने की कोशिश करेगा। अब यह माता पिता का परम कर्तव्य बनता है कि बच्चा किस तरीके से रो रहा है, उसके हाथ और पांव कहां जा रहे हैं, वह क्या भाव व्यक्त करना चाहता है, उसके रोने की गति को और उसके रोने के भाव को पकड़ करके उसकी स्थिति का बारीकी से अवलोकन करें। जब बच्चे के पेट में दर्द होने पर घुटनों और पेट को इकट्ठा करने की कोशिश करता है, जब वहां पर दर्द होता है, इस स्थिति में माता पिता देखें कि बच्चा क्या कहना चाह रहा है। कंधे से लगाने या उल्टा लिटाने से उसे आराम मिलेगा। जब बच्चे के पेट में दर्द होता है, पेट में दर्द होने पर वह घुटनों को और पेट को इकट्ठा करेगा। कंधे से लगाने या उल्टा लिटाने से उसे आराम मिलेगा। इस स्थिति में बहुधा जब बच्चे थक कर सोने के लिए रोता है तो उस स्थिति में माँ को चाहिए कि उसे एक साफ सुथरी शांत जगह में जाकर लिटा दे, जहां अंधेरा हो, जहां प्रकाश होगा, जहां अनावश्यक कोलाहल होगा, वहां बच्चे की नींद कभी भी पूरी नहीं होगी। माता पिता इस बात पर विशेष गौर दें। जहां अनावश्यक आवाज आएगी, जहां अनावश्यक प्रकाश रहेगा, जहां अनावश्यक लोगों की चहल पहल रहेगी, उस स्थिति में बच्चा सो नहीं पाएगा। तो माता पिता इस बात पर ध्यान दें। जब बच्चे को नींद आती है तो उसकी पहचान है, वो मुट्ठी बंद करके आंखों में मलने लगता है। इससे यह पता होता है कि उसे नींद लगी हुई है। उसके अलावा और चलिए आगे, अगर उस समय माँ हाथ में लेट करके एकांत समय में स्थान पर जाए और प्रकाश कम हो, उसे आराम से झपकी देते हुए आराम से सहलाने की कोशिश करें तो उसे गहरी नींद आ जाएगी। हाँ, एक बात और ध्यान दें, जिन घरों में छोटे बच्चे हैं, जब माताएं उन्हें सुलाएं तो उन्हें कुछ कहानियां सुनाएं। आप सबको पता ही है कि जीजाबाई ने साहसिक कहानी सुना करके ही शिवाजी को बलशाली योद्धा बनाया था। माता शकुंतला ने भी भरत को कहानियों के माध्यम से ही वीरवान, शक्तिवान बनाया था। जो माताएं अपने बच्चों को जैसा भी बनाना चाहती हैं, यह उनका परम कर्तव्य बनता है कि बच्चों को कहानियां सुनाएं।
कहानी सुनाएंगी तो बच्चा उन आप भले सोच रहे हैं कि वो सो गया या सुन रही है, पर आपको नहीं पता है कि 5 साल की उम्र तक बच्चों के मस्तिष्क का विकास बहुत स्पीड से हो रहा होता है। वह आपके हर शब्द को, हर भाव को बहुत ही बारीकी से अवलोकन कर रहा होता है, उसको अपने मन और मस्तिष्क पर बैठा रहा होता है। इसलिए उसे कहानी सुनाइए जिससे उसको उसके अंदर उच्च स्तरीय बलशाली ओजशाली विचार पहुंच सके। जब बच्चा भूखा होता है तो अपने दोनों मुट्ठी मुंह में ठूस ठूस कर यह बताता है कि उसे भूख लगी हुई है। उसकी इस स्थिति की रोने को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हो कि बच्चा रो रहा है। उसके अलावा अनुभव से मां को यह पता लगाना चाहिए कि बच्चा किस तरीके से रो रहा है, रोने की क्या क्या स्थितियां हैं, उसके अनुसार उसका उपाय निकाला जाए। जिन बच्चों को नहाने, खाने पीने तथा सोने का समय बंधा होता है, उनके रोने का पता लगाना कठिन होता है। अगर नहाने का समय है तो तेल मलकर गुनगुने पानी से, मतलब यदि आप जिस घर में माता पिता, दादी बब्बा समझदार होते हैं तो बच्चों का समय फिक्स करते हैं कि सुबह के समय तेल की मालिश करेंगे, फिर स्नान कराएंगे, इस समय भोजन देंगे, इस समय दूध देंगे। तो बच्चे के लिए आप समय फिक्स कर रखे हैं और उस समय आप वो कार्य नहीं करेंगे तो उस समय बच्चा भी रो करके अपनी बात को प्रस्तुत करना चाहेगा। नहाने के बाद दूध पीते पीते बच्चा वह सो जाएगा और अगर मक्खी मच्छर उसे तंग नहीं करते हैं, आसपास शोरगुल नहीं है, तो वह आराम से 3-4 घंटे सोएगा। पूरी नींद लेते हुए और देर तक भी सो सकता है। और फिर जब वह हंसता फिर सो कर उठेगा तो वह हंसता हुआ उठेगा, क्योंकि नींद लेने के पश्चात बच्चे का शरीर और मस्तिष्क बहुत अधिक आराम महसूस करता है। अब आपको और आगे ध्यान देना चाहिए। अगर बच्चे का दूध पीने का समय हो गया हो तो दूध पहले से ही तैयार रखा जाए। ये नहीं कि बच्चा रोना शुरू किया, उस स्थिति में आप गए तो दूध गर्म किए पर ठंडा किए, तो इससे बच्चे के अंदर क्रोध के भाव और चिड़चिड़ेपन का भाव भी जागृत होता है। क्योंकि छोटे बच्चों में खासकर यदि वो शरीर से स्वस्थ बलशाली रहेंगे तो आराम से अपना भोजन लेकर के मस्ती भरे बेड में आनंद लेंगे, परंतु जो बच्चे शरीर से मस्तिष्क से कमजोर होते हैं, अक्सर चिड़चिड़ापन, क्रोध और अनावश्यक रोना इन्हीं बच्चों में देखने को मिलता है। तो माँ पिता को ध्यान दे, उसका भोजन, उसका स्नान, उसकी नींद समय पर उचित मात्रा में होती रहे। जब बच्चे के कपड़े नैपकिन तंग या उसकी हरकत में अड़चन डालने वाली होती है, बच्चों को खेलना बहुत अधिक पसंद होता है। यदि बच्चों के कपड़े अनावश्यक टाइट होंगे, बंधे हुए होंगे, उसके नैपकिन तंग होगी, तो उस स्थिति में उसे अड़चन होती है। बिस्तर सख्त है, बहुत ही बिस्तर अच्छा नहीं है, बच्चे के हिसाब से, खेलने के हिसाब से दुरुस्त नहीं है, या तकिया अधिक ऊंची हो तो भी इस सब स्थिति में बच्चा रोता है। तो उसका बिस्तर, उसके कपड़े, उसके नैपकिन, उसके आसपास का माहौल, अनावश्यक साउंड, अनावश्यक प्रकाश, इस बात पर माता पिता गौर करेंगे तो बच्चा भरपूर ही उसका आनंद ले पाएगा। जहां उसका पलना हो, किसका, बच्चे का, वहां हवा और रोशनी का रुख ठीक होना चाहिए। अनावश्यक तेज भी नहीं और अनावश्यक कम भी नहीं होना चाहिए। बच्चे को गीला रहना पसंद नहीं रहता है, इसलिए भी वो रहता है। जहां बच्चे लेटे हैं तो वो पेशाब कर दिया तो उस स्थान को साफ सुथरा कर देना चाहिए, क्योंकि यदि बच्चा ऐसे स्थान पर है जहां गीला है तो भी बच्चा अनकंफर्ट रहता है, अड़चन में रहता है। इस स्थिति में भी उसका रोना स्वाभाविक बन जाता है। अगर उसके मुंह में दूध लगा है और मक्खी नाक मुंह पर बैठकर उसे परेशान कर रही है, तब भला बच्चा क्यों नहीं रोएगा। इसीलिए माँ का कर्तव्य है कि जब भी बच्चा भोजन करे उस स्थिति में उसके मुंह को, नाक को, आसपास के हिस्सों को साफ सुथरे कपड़े से साफ कर दें, क्योंकि इस स्थिति में बच्चा अनावश्यक तकलीफ में रहता है, अड़चन में रहता है और उस स्थिति में उसका रोना स्वाभाविक है, क्योंकि आप सब जानते ही हैं कि बच्चा रो करके ही अपनी बात को प्रस्तुत कर पाता है। अब और चलते हैं आगे, और क्या क्या वजह हो सकती है। माँ बाप का भी असर बच्चों पर बहुत अधिक आता है। जिन घरों में माताएं डरी सी होती हैं, बिजली के कड़कड़ हुई माँ डर गई, छिपकली देख करके माँ डर गई, या बहुत अंधेरा देख करके माँ डर गई, या घरघराहट की आवाज सुनकर डर गई, बिजली कुरकुरे सुनकर के बच्चे माँ डर गई, तो वो गुण बच्चे में भी आते हैं। इसीलिए जब बच्चा माँ के पेट में रहे तो माँ को उस समय साहसिक होना बहुत ही अधिक आवश्यक हो जाता है। माँ के अंदर ये डर के भाव बच्चे में अनायास ही मिल जाते हैं और फिर इस स्थिति में बच्चा का रोना, सदैव रोना, यह उसका एक स्वाभाविक गुण माँ से मिल जाता है। इसीलिए इस बात पर बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।
स्वस्थ बच्चे आरंभ के कुछ दिनों तक रोते हैं, बाद में अपने दिनचर्या के आदी हो जाने पर, पेट भरे रहने पर वे पलने में मौज से खेलते रहते हैं और मस्ती से रहते हैं। दुर्बल बच्चे अधिक चिड़चिड़े होते हैं, इसका कारण उनका स्वास्थ्य है। ऐसे बच्चों को चुप कराने के लिए हरदम गोदी में ही रखना चाहिए। ऐसे बच्चों को चुप कराने के लिए हरदम गोदी में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि गोदी में रखने से उनकी आदत गंदी हो जाती है और फिर रो करके अपनी बात को मनवाते हैं। इसलिए माँ पिता को इस बात पर बहुत ही बारीकी से गौर करना चाहिए कि बच्चा कहीं रोकर अपनी गलत बात को, मनमानी बात को तो नहीं मना रहा है, इससे उसके संस्कार बुरे हो सकते हैं, क्योंकि इसी स्थिति में उसका एक मानसिक स्तर भी तैयार हो रहा होता है। इसलिए बच्चे को इस बात पर भी बहुत ही बारीकी से ध्यान देना चाहिए। बच्चे के पेट की सफाई का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि कब्जियत या पेट में उबाई भर जाने से बच्चा बुरी तरह रोता है, उसे क्योंकि उसे तकलीफ होती है, उसे अड़चन होती है। अगर अचानक ऐसी तकलीफ हो जाए तो बच्चों को सौंफ का पानी या ग्राइपर वाटर देकर पेट पर आटे और तेल की गोली फेर दे, अथवा पेट पर हल्का सा तेल लगाकर अपना हाथ गर्म कर सेंक दें। अगर कब्जियत के कारण बहुत तकलीफ हो तो ग्लिसरीन या साबुन की बत्ती चढ़ाकर फौरन टट्टी करवा दें, तभी बच्चे की बेचैनी दूर होगी। इसके बाद दूसरे दिन घुट्टी या मिल्क ऑफ मैग्नीशियम देना ठीक है, मैग्नीशिया देना ठीक है। अब और चलते हैं आगे। गर्मी या बरसात में मरोड़े से बच्चे बहुत परेशान होते हैं। उन्हें खुली हवा में रखा जाए, हल्के और ढीले कपड़े पहनाए जाए तथा नियम पूर्वक दोनों समय स्नान कराना बहुत अधिक आवश्यक हो जाता है। यदि आप बच्चों को साफ सुथरा अच्छे से स्नान मालिश नहीं करेंगे तो उसके बॉडी में उस स्तर का प्रॉपर विकास नहीं होने से उसके बॉडी में तकलीफ होती है, तो ये बच्चे होना स्वाभाविक हो जाता है। छोटे बच्चों के रोने से माँ को अधिक घबराना नहीं चाहिए, उसकी तो वह भाषा ही है। छोटे बच्चे की रोना भाषा ही है, अपनी माँ पूरी करवाने के लिए वह रोता है। और तभी तो कहावत है, बिना रोए माँ भी दूध नहीं देती है, क्योंकि बच्चे का रोना स्वाभाविक गुण हो जाता है। इसके अलावा बच्चे को अनावश्यक कपड़े लादने नहीं चाहिए। बच्चे को चिड़चिड़ापन उससे होता है, उसे घबराहट सी होती है, इसलिए बच्चों को अनावश्यक मोटे कपड़े नहीं पहनना चाहिए। बच्चे का स्वभाव बात बात पर रोने का हो जाता है। अक्सर ऐसे बच्चे देखे जाते हैं। इस समय उनके माता पिता को, जिनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है, ऐसे बच्चों को देखा जाता है। इसलिए इन बच्चों की माँ को ध्यान दीजिए, इनके स्वास्थ्य पर विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता हो जाती है। और आगे चलते हैं। घर का अधिक दुलारा बच्चा भी रो रो कर अपनी जिद पूरी करवाने की चेष्टा करता है। इसलिए माँ पिता का ध्यान देना कर्तव्य बनता है कि बच्चे को अनावश्यक दुलार देकर के तकलीफ में नहीं डालें। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके अपने मिजाज बदलते हैं, इसलिए बाहों को चाहिए कि बच्चे को थोड़ी बहुत डांट फटकार करके वो उसके गलत जिद को मना करने के लिए भी तैयार रहें। उम्मीद है इस वीडियो से आपको बच्चे के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लास्ट पैराग्राफ है, ऐसे ही बच्चे की समस्याओं को झट सुलझा देते हैं। जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, बच्चा क्या कहना चाह रहा है उसके रोने क्रिया से उसको झट सुलझा देते हैं। भगवान ने माता को अपने बच्चे के दुख को समझने की सहज ही बुद्धि दी है। वह बच्चे के शरीर पर हाथ फेर कर उसके अस्वस्थता का प्रयास समझ जाती है, उसकी आंखों में झांक कर उसकी हृदय की कटोटन को पढ़ लेती है। तभी कहावत है कि अपनी माँ तो सूखा हाथ भी फेर दे तो बच्चा हरा भरा हो जाता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कोई कमेंट हो तो आप बताइएगा, कोई प्रश्न हो तो आप बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।